नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो कोई भी फ्रेशर के लिए जॉब अब जब आप अप्लाई करते हो तो दो ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। पहला तो कंपनी के लिए जब आप ओपनिंग निकलती है तब कौन कौन सी ओपनिंग निकलती है। दो प्रकार की ओपनिंग होती है। पहले तो वॉक इन इंटरव्यू होता है और दूसरा होता है शेड्यूल इंटरव्यू। अब वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे बल्क हायरिंग होती है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू क्यों होती है? क्योंकि एकदम बल्क हायरिंग होती है, तो इसके लिए कंपनी आपको इन्वाइट करती है। मतलब एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है, वहाँ पे आपको ऑफलाइन प्रेजेंट होना होता है कंपनी के, मतलब जो भी वेन्यू दिया होता है वहाँ पे। लेकिन शेड्यूल में ऐसा नहीं होता। शेड्यूल में कंपनी प्रॉपरली आपको बताती है कि ये ओपनिंग है, आप अप्लाई करते हो, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है, तब जाके आपको बुलाया दिया जाता है इंटरव्यू के लिए। सो दिस इज द प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस होती है। लेकिन शेड्यूल में भी दो प्रकार होते हैं। एक तो वर्चुअल होते हैं, मतलब घर से भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अदरवाइज दूसरा होता है ऑफलाइन। तो कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इट डिपेंड है कंपनी क्या आपको मतलब किस प्रकार बुलाती है इंटरव्यू के लिए। ओके, तो इसमें वॉक इन एंड शेड्यूल में थोड़ा आपको प्लान के लिए टाइम मिलता है, लेकिन वॉकिंग में टाइम नहीं मिलता। कई कबार मल्टीपल राउंड्स भी होते हैं। तो आपको पहले जानना जरूरी है कि किस प्रकार वॉकिंग के लिए आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कंपनी को एनी हाउ तक उस दिन में सिलेक्ट करने ही होते हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है या आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करूंगा वॉक इन इंटरव्यू एंड शेड्यूल इंटरव्यू के बारे में। बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करें वॉक इन इंटरव्यू एंड शेड्यूल इंटरव्यू के लिए। उसके बाद इंटरव्यू के राउंड्स कितने होते हैं, दोनों में राउंड्स डिफरेंट होते हैं। उसके बाद कौन सी कंपनीज है जो वॉक इन के लिए आपको अलाउ करती है या ज़्यादा वहाँ पे वॉक इन होते हैं, और शेड्यूल में भी बताऊंगा। और उसके बाद कुछ टिप्स दूंगा मैं आपको जो बहुत ज़रूरी है। जब भी वॉकिंग के लिए आप करेंगे तो वो अप्लाई करें टिप्स, एंड शेड्यूल के लिए भी अलग टिप्स हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बताएंगे। तो अगर आप फ्रेशर है तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो में जो बताया वो स्टेप बाय स्टेप आप खुद प्रिपेयर करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा वॉक इन इंटरव्यू एंड शेड्यूल इंटरव्यू क्यों करती है कंपनी, मतलब इसकी क्या जरूरत होती है। डायरेक्टली शेड्यूल क्यों नहीं करती कंपनी, या फिर डायरेक्ट वॉकिंग क्यों नहीं रखती। तो ये डिपेंड होता है रिक्वायरमेंट्स पे। मान लो मेरी कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट आया तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं, तब मैं क्या करूँगा, एक एक ईमेल वगैरह नहीं मांगूंगा किसी से, उसमें बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, वॉकिंग रखूँगा। वॉकिंग में क्या होता है, एक डेट होती है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें आपको कंपनी के वेन्यू पे जाना होता है और वहाँ पे इंटरव्यू के लिए प्रोसेस होता है। तो बेसिकली वॉक इन इंटरव्यू तभी होते हैं जब कंपनी के पास एक बड़ी ओपनिंग होती है, मतलब बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गए कंपनी के पास, तब होती है। अदरवाइज कोई नया प्लांट है कंपनी के पास, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, नया प्लांट इन्होंने लगाया किसी जगह पे, तो वहाँ पे बल्क हायरिंग होनी है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो तभी होती है। तो ये दो रीज़न बेसिकली होते हैं। इसके बाद शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल कब होता है, शेड्यूल इंटरव्यू क्यों कंपनी कब रखती है, जब कोई पोजीशन वैकेंट होती है, जैसे किसी ने छोड़ दी कंपनी, तो वहाँ पे आपको उसकी पोजीशन मिलेगी, वैकेंसी मिलेगी। अदरवाइज कंपनी को पास एक मिनी प्रोजेक्ट आ गए, या फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट भी लगती है। कई बार क्या होता है ना, प्रोजेक्ट वर्क इतना होता है कि ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ है वो हैंडल नहीं कर सकते, तो कंपनी एक्सपांड करती है एम्प्लॉयज़ को, तब भी या फिर जैसे मार्केटिंग में आपको पता है कि डिवीजन कंपनी क्या करती है, एक डिवीजन नई रेस करती है, तब जाके इंटरव्यू शेड्यूल किए जाते हैं। तो इस प्रकार वहाँ पे भी ये शेड्यूल इंटरव्यू होते हैं, राइट। तो इस प्रकार कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार वॉक इन एंड शेड्यूल होता है। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई फॉर वॉक इन इंटरव्यू, हाउ टू अप्लाई फॉर द शेड्यूल इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू के लिए कंपनी खुद आपको इन्वाइट करती है, लेकिन उसके लिए कंपनी के कौन से भी पोर्टल तक आपको कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एडवांट मेड ने मेडिकल कोडिंग के लिए वॉक इन निकाली है, एंड तेवा फार्मास्यूटिकल्स ने फार्माकोविजिलेंस के लिए वॉक इन निकाला है। तो वो दोनों भी फ्रेशर के लिए। तो अगर ये आपको करना है कनेक्ट, तो एक तो आप उस कंपनी से कनेक्टेड होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एडवांट मेड उस कंपनी से कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि उस कंपनी के पोर्टल थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, करियर पोर्टल थ्रू आप इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर आप लिंक्डइन या नौकरी से कनेक्टेड होने चाहिए। और आपका जो इंटरेस्ट है वो मेडिकल कोडिंग में होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई रिज्यूम सेंड करते हो तो उस रिज्यूम में मेडिकल कोडिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर जब आप नौकरी में टाइटल भी देते हो तो मेडिकल कोडिंग होना चाहिए। तब जाके वो रिलेवेंट टैग्स मैच करके आपको वो जॉब मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज दूसरा वे ये है कि सोशल मीडिया पे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं,
ठीक है। इवन ग्रुप्स भी है, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मतलब वो भी अपडेटेड होनी चाहिए रेगुलर। अगर जॉब ओपनिंग्स अगर कोई ग्रुप प्रोवाइड करता है तो आपको वो मतलब उसमें ज्वाइन होना चाहिए। इवन हमारा भी टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं इवन इंफॉर्मेशन देता हूँ। साथ ही कुछ किसी यूनिवर्सिटी की या किसी कॉलेज की एलुमनी भी होती है, वहाँ पे भी आप कनेक्टेड होने चाहिए। आपकी खुद की कॉलेज के एलुमनी से कनेक्टेड हो जाए, क्योंकि वहाँ की एक तो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट ड्राइव करती है या फिर कॉलेज भी करता है, मतलब उनके कैंपस ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो कई बार वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं उस कॉलेज के लिए, कई बार ओपन होते हैं सबके लिए, तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये हो गया वॉक इन इंटरव्यू। अब हम बात करेंगे शेड्यूल इंटरव्यू। शेड्यूल इंटरव्यू तब अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करें शेड्यूल इंटरव्यू के लिए? बेसिकली शेड्यूल इंटरव्यू ये कंपनी के रिक्वायरमेंट पे होता है। आप कभी भी नहीं बोल सकते कि कब निकलेगी वैकेंसी, ऐसा नहीं होता है। कई बार वैकेंसी 10 तक भी होती है, कई बार 20 तक होती है, कई बार 1 या 2 ही होती है, ठीक है। तो कंपनी के पोर्टल पे या कंपनी के जो एसोसिएट है या फिर एचआर है, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक तो लिंक्डइन पे देंगे या फिर नौकरी पे, अगर आप कंपनी से कनेक्टेड है, इंडीड या मॉन्स्टर, शाइन, जो इस अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप कनेक्टेड हैं तो कंपनी वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा। इसके लिए कंपनी के हर एक कंपनी के करियर पोर्टल पे आपको आपका रिज्यूम अपलोड करना है, क्योंकि कंपनी के डेटाबेस में अगर आपका रिज्यूम होगा तो मे बी कंपनी कैन सी योर रिज्यूम। अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको कॉल या ईमेल आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रोसेस होती है। इसके लिए पहली चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सभी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीजिए जिस कंपनी में आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल फार्माकोविजिलेंस में कौन कौन सी कंपनीज होती हैं? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, हेल्थ केयर आईटीज होती है, या फिर स्पॉन्सर कंपनी होती है। तो हर जगह पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो कंपनी देखिए और उस कंपनी के पोर्टल्स पे करियर पे आप रिज्यूम अपलोड कीजिए एंड उस कंपनी के एसोसिएट या फिर उनके एचआर से कनेक्टेड रहिए, तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये है शेड्यूल इंटरव्यू, ओके। अब बात करते हैं इंटरव्यू राउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे आप वॉक इन के लिए गए तो वहाँ पे इंटरव्यू राउंड्स कैसे होते हैं? डिपेंड है कितने एम्प्लॉयज़, कितने लोग आए और कितने वैकेंसी है, ठीक है। मान लो वैकेंसी 100 है और 500-600 लोग आए, तो उसमें फिल्टर लगाना पड़ता है कंपनी को। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? ग्रुप डिस्कशन रखेगी। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा, वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल चेक होता है, ठीक है। तो उसमें मान लो 10 लोगों का है, 20 लोगों का है, 10 में से 1 या 2 निकालेंगे, 5 में से 1 निकालेंगे, तो वैसे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में रीजनिंग स्किल, मैथमेटिकल स्किल्स पे एमसीक्यूज हो सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, डिपेंड है कंपनी के क्राइटेरिया पे। लेकिन फिर भी अगर आपको एप्टीट्यूड की जानकारी चाहिए तो मैं एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा, इंडिया बिक्स। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको एचआर के एंड एप्टीट्यूड राउंड के वेरियस क्वेश्चन मिलेंगे, उस प्रकार आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है। उसके बाद कंपनी अगर फिर भी कई लोग बहुत सारे बचते हैं ना, तो कंपनी एक टॉपिक देती है प्रेजेंटेशन के लिए। कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, सोशल कोई भी टॉपिक हो सकता है या फिर स्पोर्ट रिलेटेड हो सकता है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो सकता है। तो आपको एक तो कंपनी आपको देती है या फिर आपको खुद एक टॉपिक रिकमेंड करना है कंपनी को, इस टॉपिक पे मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, बोल सकता हूँ 5 मिनट 10 मिनट प्रेजेंटेशन थ्रू या वर्बली। तो उस प्रकार भी कंपनी फिल्टर करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एचआर राउंड एंड टेक्निकल राउंड। एचआर राउंड में पूरा आपका बिहेवियरल थिंकिंग चेक किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एचआर राउंड में क्या पूछा जाता है? टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाई यू चूज आवर कंपनी, वेयर यू शुड बी आफ्टर 5 years एंड व्हाई वी सिलेक्ट यू फॉर दिस पोजिशन। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो एचआर क्वेश्चन एंड टेक्निकल राउंड डिपेंड है आपके डोमेन पे। जैसे फार्माकोविजिलेंस के लिए अगर आप जा रहे हैं वॉक इन के लिए तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, व्हाट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन, व्हाट इज एडवर्स ड्रग इवेंट, डिफरेंस बिटवीन इट, देन हु कैन रिपोर्ट एनी एडवर्स इवेंट, ये पूछा जा सकता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जाएंगे तो सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी क्या है, रोल क्या होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, ये पूछा जा सकता है। ड्रग रेगुलेटरी के लिए जाते हैं आप, तब पूछा जा सकता है कि रेगुलेटरी का रोल क्या रहता है, डीएमएफ क्या होती है, देन डोजियर प्रिपरेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, एंड क्लिनिकल रिसर्च के लिए जाते हैं तो अलग अलग ट्रायल्स की इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है, सीआरएफ क्या होता है, ये पूछा जाएगा। सो डिपेंड है, डोमेन टू डोमेन आपको वो इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है।
अब ये हो गया आपका इंटरव्यू राउंड्स वेरियस। ओके, वॉक इन में शेड्यूल में भी दो ही प्रकार होते हैं, मोस्टली 2 या 3 होते हैं बेसिकली। तो शेड्यूल में क्या होता है ना, पहला राउंड होता है एचआर राउंड, फिर होता है टेक्निकल राउंड या फिर मैनेजर राउंड एक एडेड होता है, डिपेंड है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो एचआर राउंड मैंने जैसे बताया, टेक्निकल राउंड मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वही क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड है आपके इंटरव्यू पे ऑफकोर्स। तो कई कबार क्या होता है ना, वॉकिंग में सिलेक्शन ऑन द स्पॉट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेडिकल कोडिंग में जाते हैं तो कंपनी ऑन द स्पॉट सिलेक्शन ऑफर लेटर देती है, अगर सिलेक्शन हो गया ऑफर लेटर मिल गया, या फिर 1 वीक के बाद मिलता है, या फिर कई कंपनीज है जैसे TCS का सिग्मा हायरिंग था बीच में, तो उसमें 1 मंथ के बाद आपको ईमेल वगैरह आता है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ये डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शेड्यूल इंटरव्यू में आपको एक राउंड, मतलब यहाँ पे क्या होता है, वॉक इन में सारे राउंड एक ही दिन में होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पहले आपको HR राउंड किया जाएगा, उसके क्रैक करने के बाद फिर नेक्स्ट मैनेजर राउंड, उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड, ऐसा होता है। या फिर बहुत कम कंपनी में होती है जो एक ही दिन में पूरे तीनों राउंड करती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ईमेल आता है, ईमेल कॉन्वर्सेशन ही होता है, उसके बाद कॉल थ्रू कंफर्मेशन होता है। फिर अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं जो वॉकिंग के लिए आपको अलाउ करती है। सबसे पहले TCS, जहाँ पे बल्क हायरिंग होती है। देन कॉग्निजेंट, यहाँ पे भी बल्क हायरिंग होती है। रिसेंटली फार्माकोविजिलेंस के लिए TCS में हायरिंग थी। उसके बाद एसेंचर में प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के लिए हायरिंग थी। अब उसके बाद हेट्रो फार्मा में प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के लिए काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग होते हैं। इसके बाद MSN लैब में भी हैदराबाद में, वहाँ पे भी वॉकिंग होते हैं। और उसके बाद सिप्ला ये भी बहुत फ्रेशर हायरिंग करती है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंपनी जो मैंने बताई, इवन पैराक्सल है, IQ है, यहाँ पे ये जो CRO है वहाँ पे भी हायरिंग होती है बल्क में, क्योंकि ये बल्क कंपनीज है, उनके पास पोटेंशियल है, उनके पास प्रोजेक्ट है, तो वहीं पे वॉकिंग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओपनिंग भी ज़्यादा वहीं पर निकलती है। कंपेरेटिव बात करेंगे शेड्यूल में, तो सारे स्पॉन्सर कंपनीज, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, CROs, जो भी ये डिपेंड है कि आप कहाँ पे अप्लाई करें। इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, साथ में कंसल्टिंग कंपनी होती है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं तो मार्केटिंग कंपनीज होती है, MNC कंपनी। तो इस प्रकार वैरी होता है। अब बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है ये वॉकिंग के लिए। सबसे पहले मैं ये टिप बताऊंगा कि जब भी टाइम है वॉकिंग का, उससे पहले 1 घंटा आप पहुंच लीजिए। जैसे 9 बजे वॉकिंग है, 8 बजे पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, मल्टीपल राउंड्स होते हैं, तब आप पहले ही बहुत ही काम होने चाहिए। ठीक है, आपको खुद के लिए टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि आप जब जाएंगे एंड डायरेक्टली इंटरव्यू शुरू होगा तो बहुत बार आप बहुत सारी चीज़ें मिस करोगे। ठीक है, इसके लिए पहले पहुंचिए। इसके बाद नेक्स्ट है, रिज्यूम के 4 या 5 कॉपीज की, मतलब हार्ड कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। कई कबार HR मांगेगी, कई कबार एग्जीक्यूटिव मांगेगी, कोई भी मांग सकता है आपको, तो 4 या 5 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पूरा दिन भर रहता है वॉकिंग इंटरव्यू। कई कबार जैसे सुबह जाएंगे 8 बजे, शाम को 7-8 बजे तक आप कंपनी के कैंपस में होते हैं। हाँ, आपको बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, लेकिन फिर भी पहले ही 8 बजे से पहले, अंदर जाने के पहले आप खुद भी 1 दिन के लिए पूरा जाना, ऐसी प्रिपरेशन करके चाहिए। ठीक है, चाहे वो फूड्स हो या फिर आपकी कोई मेडिसिन लेनी है आपको या कुछ भी है, तो आपके बैग्स में वो सारा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, बहुत बार क्या होता है ना, हम क्या करते हैं वॉक इन मतलब इंटरव्यू के लिए या फिर इवन आप वाइवा होती है, तब क्या करते हैं कि किसी भी 1 नंबर का कैंडिडेट है, वो गया, वो बाहर आने के बाद उसको पूछते हैं कि अरे क्या पूछा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं। लेकिन वॉकिंग के लिए वर्क नहीं करता। वॉकिंग के लिए क्या होता है ना, अलग अलग क्वेश्चन, रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डोंट थिंक अबाउट इट, आपको क्या पूछा जाएगा, इट इज़ कम्प्लीटली ऑन द बेस ऑफ द इंटरव्यूअर, और वहाँ पे कई सारे इंटरव्यूअर होते हैं। ओके, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। एंड द लास्ट टिप, बहुत कम टाइम होता है, इसके लिए पहले प्रिपेयर रहो। 1 दिन है लेकिन काफ़ी कम समय होता है, क्योंकि जैसे एक मतलब बल्क लोग होते हैं और उसमें टाइम मैनेजमेंट करनी होती है कंपनी को, तो मतलब क्या होता है ना, बहुत कम समय होता है आपको खुद को प्रेजेंट करने के लिए। तब आप पहले ही प्रिपेयर रहोगे, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन भी रहेगा। ये है वॉकिंग के लिए। अब बात करते हैं शेड्यूल में बेसिकली आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है। ठीक है, लेकिन शेड्यूल में पहले अगर आपका रेफरेंस है तो उसके रेफरेंस की इंफॉर्मेशन आपके रिज्यूम में होनी चाहिए।
ठीक है। एंड आपके रिज्यूम देखिए, मतलब हर एक पॉइंट देखिए रिज्यूम में, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके स्किल्स, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, हॉबीज़ हो, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जस्ट जैसे कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम में आने के लिए वो टैग्स होते हैं, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस के लिए सेफ्टी, एग्रीगेट रिपोर्टिंग, केस प्रोसेसिंग, ऐसे टैग्स डालते हैं। बेसिकली वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फ्रेशर ये एक्सपर्ट नहीं होता किसी चीज़ में, आपको नॉलेज होना चाहिए। हाँ, वेल वर्स्ड, यू हैव नॉलेज, ये आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं रिज्यूम में, तो उसका जस्टिफिकेशन आपको देना आना चाहिए। उसके बाद अगर आप वर्चुअली करते हैं, एंड मतलब ऑफलाइन में वर्चुअल दो प्रकार के होते हैं। वर्चुअल होता है तो इंटरनेट का कनेक्शन देखिए, एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, आपका जो गेस्चर है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। ऑफलाइन में तो वैसे ही आप करेंगे, लेकिन वर्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं वर्चुअल एंड ऑफलाइन इस दोनों के डिफरेंस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे लगता है आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो से कई सारी मदद होती है, हेल्पफुल होता है ये वीडियो, कंटेंट अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फार्मा इंडस्ट्री रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड वेरियस इंटरव्यू टिप्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी देते हैं। एंड इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।